नमस्ते दोस्तों। भारत सरकार ने 31 दिसंबर तक जो यूनाइटेड किंगडम से जितनी भी फ्लाइट्स जाने वाली थी या फिर आने वाली थी उन्हें कैंसिल कर दिया है। उसके बाद में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने यूके आने या जाने वाली जो फ्लाइट्स है उन्हें कैंसिल कर दिया है, जिसमें आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड ऐसे देश भी शामिल है। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया है जो कि यूके में आया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट है, इसके सिम्टम्स क्या है, फिर इस पर जो वैक्सीन यूज़ होने वाली है क्या वो वर्क करेगी या फिर नहीं करेगी, या फिर भारत में कई जगहों पर जैसे कि नागपुर, ओडिशा, कर्नाटक, यहाँ पर जो पेशेंट्स पाए गए हैं उनमें क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं जो भारत में जून 1 2020 से दिसंबर 23 2020 तक टोटल एक्टिव केसेस और जो रिकवरी हुई केसेस है उनका क्या रेशो है। तो अगर हम ग्रीन कलर में देख रहे हैं तो वो दिख रहा है हमें रिकवरी केसेस, और जो येलो कलर में हमें दिख रहा है वो है एक्टिव केसेस। तो अगर हम दिसंबर 23 2020 की बात करें तो भारत में 2,83,849 जो है वो एक्टिव केसेस हमें नज़र आ रही है, और जो रिकवरी हुई केसेस है वो करीबन 96,93,000 हमें नज़र आ रही है। उसके बाद में अगर हम स्टेट्स की बात करें, यानी कि ये जो 2,83,000 एक्टिव केसेस है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये सिर्फ केरला और महाराष्ट्र में मिला के 41% केसेस जो है वो हो जाती है। सब कुछ ठीक चलते हुए ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। कब जारी किया, तो 21 दिसंबर 2020 को उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो यूके की गवर्नमेंट है उन्होंने उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कि यूके में 14 दिसंबर 2020 से जो कोरोना वायरस है उसका एक नया स्ट्रेन आया है। अब इस स्ट्रेन का नाम क्या है, तो इस ट्रेन का जो नाम है वो है VUI 2020/01। अब इसका नाम ऐसा क्यों गिरा है, तो जो ईयर है वो है 2020, जो मंथ है वो है 12 और जो वेरिएंट है वो है 01, इसीलिए इसका नाम ऐसा गिरा है। अब कोविड-19 और इसके जो सिम्टम्स है इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें ये डिफरेंस जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये बताया है कि जो नया वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है, यानी कि उसका स्प्रेड जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। उसके बाद में अगर यूके की बात करें तो वहाँ पे 1108 केसेस जो है वो 13 दिसंबर 2020 को पाई गई है। उसके बाद में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही हमें यूके गवर्नमेंट से कुछ भी अपडेट आता है या फिर साइंटिस्ट से कुछ भी अपडेट आता है तो वो हम लोगों तक पहुँचाएंगे। उसके बाद में जो बोरिस जॉनसन है जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो लॉकडाउन है इंग्लैंड में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो वायरस है ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है, इसीलिए लॉकडाउन जो है उसे बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर जॉनसन ने ये भी कहा है कि जो नया वायरस आया है उसका स्प्रेड जो है वो उनके कंट्री में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वहाँ के जो एरियाज है जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमें सक्सेस, ऑक्सफोर्डशायर, सफोल्क, नॉरफॉल्क, कैम्ब्रिज, यहाँ पर जो है उन्होंने जो 4 टायर सिस्टम है वो अपनाई है लॉकडाउन की, और वो वहाँ पर लागू कर दी जाएगी। ये जानकारी जो है वो हेल्थ सेक्रेटरी जो है मैट हैनक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे ये भी बताया कि इंग्लैंड में जो भी इसेंशियल शॉप्स है सिर्फ वही खुली रहेंगी, जो भी नॉन इसेंशियल शॉप्स है उन्हें बंद कर दिया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें वहाँ पर टोटल केसेस की, तो वहाँ पर करीबन 40,000 जो है वो नई केसेस पाई गई है इस नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन के वजह से। उसके बाद में जो ये नई केसेस आई है 40,000, ये पिछले जो उनके वीक थे उसमें से 57% ज़्यादा इसका स्ट्राइक रेट हो गया है, यानी कि अगर पिछले वो वीक में 100 आई होंगी तो इस वीक में जो है वो 157 आई है। उसके बाद में जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रगल कर रही है इस वायरस से कंट्रोल करने के लिए, ऐसा उन्होंने जानकारी दी है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो साइंटिस्ट है वर्ल्ड के या फिर इंडिया के, उन्होंने इसके सिम्टम्स के बारे में क्या कहा है। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो कोविड-19 है और ये जो नया वायरस आया है इसमें ये डिफरेंस है कि इसके जो सिम्टम्स है वो कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा है, यानी कि इसमें 7 से 8 जो सिम्टम्स है कोरोना वायरस के वो नए पाए गए हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं। हमें जो ये रेड कलर के स्पाइक्स दिख रहे हैं इनका मेजर रोल प्ले हुआ है। तो वो कैसा हुआ है कि अगर हम बात करें तो इसमें एक टर्म दिख रही होगी आपको, वो है जेनेटिक म्यूटेशन। तो जेनेटिक म्यूटेशन यानी क्या होता है इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो हमें रेड कलर में जो स्पाइक्स दिख रहा है, तो जो कोरोना वायरस था यानी कि कोविड-19 था उसमें जो स्पाइक्स थे वो छोटे होते थे, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन आया है इसमें जो स्पाइक्स है वो काफ़ी बड़े हो गए। तो ये स्पाइक्स जो है वो बड़े होने की वजह से जो है वो जो बॉडी है उसमें जल्दी एंट्री कर जाते हैं, और इसमें करीबन 17 टाइप के म्यूटेशंस आते हैं। अब म्यूटेशंस का क्या मतलब होता है, तो म्यूटेशंस का ये मतलब होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि उत्परिवर्तन, या फिर इसे हम सादे भाषा में अगर जानें तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, यानी कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो अगर रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाए या फिर उसका मल्टीपल नंबर में अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाए तो उसे कहते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन से होता क्या है, तो म्यूटेशन से जो है वो जो DNA होता है ऑर्गेनिज्म का उसमें चेंज आता है। जैसा
कि हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट में देख भी सकते हैं, हमें डिसीज़ का नाम दिख रहा है, वो है कैंसर। अब ये होता क्यों है? तो जो म्यूटेशन होते हैं वो हमारा जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसे चेंज कर देते हैं। उसके बाद में अब म्यूटेंट्स का क्या मतलब होता है? तो जो केमिकल होते हैं या फिर रेडिएशन होते हैं या फिर वायरसेस होते हैं, इनका जो है वो काफ़ी इफेक्ट गिरता है म्यूटेंट्स पर। यानी कि अगर हम न्यूक्लियर रेडिएशन की बात करें, अल्ट्रावायलेट रेस की बात करें, तो इनके वजह से जो म्यूटेशंस है उनके वजह से जो है वो डिसीज़ होने लगते हैं, जैसे कि कैंसर वगैरह की हम बात करें। उसके बाद में जो सिम्टम्स है अगर उनकी बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 के जो सिम्टम्स है वो मुख्य प्रकार से 3 सिम्टम है। पहला जो सिम्टम है वो है फीवर, उसके बाद ड्राई कफ, उसके बाद लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, यानी कि हमारी जो स्वाद है वो हमें नहीं रहता है। उसके बाद बुखार आने लगता है, कफ होने लगता है, और जो 7 अदर सिम्टम्स है वो भी जो है वो नए स्ट्रेन में पाए गए। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है फटीग यानी थकवा, उसके बाद में हेडेक यानी सिर दुखना, डायरिया होना या फिर मसल पेन होना या फिर स्किन रैश होना। उसके बाद में अगर हम बात करें कि नया जो ये वायरस आया है, इसके वजह से जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने भले ही 31 दिसंबर 2020 तक सभी फ्लाइट को बंद कर दिया है, लेकिन जो भारत में जो नई फ्लाइट आई है उसके वजह से जो कम से कम 20 पैसेंजर्स ऐसे हैं यूके से आए हुए जो पॉजिटिव हो गए हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें नागपुर के एक व्यक्ति की, तो जो नागपुर का व्यक्ति था वो पहले जब आया था 29 नवंबर को तो वो पॉजिटिव नहीं था, लेकिन उसके बाद में हाल ही में जो नई रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से वो पॉजिटिव हो गया है। उसके बाद में अगर हम विजयवाड़ा की बात करें या फिर अगर हम ओडिशा के टीचर की बात करें, तो ये जो सभी लोग हैं ये अब पॉजिटिव कहीं ना कहीं पाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो कोरोना वायरस है वो इंस्टेंटली हमें ये नहीं बताता है कि हमें कोरोना हो गया है या फिर नहीं हो गया है, कुछ दिनों बाद उसका पता लगता है कि हमें कोरोना हुआ है। उसके बाद में अगर हम कोई पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि जितने भी कोरोना वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में या फिर भारत में बन रही है, उसमें से यहाँ पर हमें जो दिख रहा है वो है बायोएनटेक के सीईओ, जिन्होंने ये कहा है कि जो नई कोरोना वैक्सीन बन रही है वो इस नए स्ट्रेन पर भी काम में आ सकती है। उसके बाद में भारत में जो भी भारत बायोटेक बना रहा है या फिर जो भी कोविशील्ड बन रही है, तो ये जो सब वैक्सीन बना रहे हैं, तो ये जो साइंटिस्ट है इनका ये कहना है कि जो नई कोरोना वैक्सीन बनेगी वो इस पर भी कार्यगर होगी, लेकिन फिर भी जो ये नया कोरोना वायरस आया है इसका नया स्ट्रेन ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक, इसीलिए जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मास्क का इस्तेमाल और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना चाहिए। कई स्टेट्स जो है वो नाइट कर्फ्यू भी लगा रहे हैं, जैसा कि महाराष्ट्र है उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। उसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।